मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा, पार्टी आलाकमान ने दिल्ली आने का किया तलब, अभी तक नहीं मिला बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का समय। उच्च न्यायालय ने देहरादून में नदी की भूमि पर प्लॉटिंग को लेकर सरकार व एमडीडीए को नोटिस दिया, राज्य सरकार सहित एमडीडीए से 3 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की बुधवार को होने वाली लॉन्चिंग टली, बुधवार को मुख्यमंत्री देहरादून में उपलब्ध न रहने के कारण ये टली योजना। चमोली आपदा मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र से 2 सप्ताह में मांगा जवाब, एनटीपीसी ने बताया 84 परिवारों को दिया जा चुका है मुआवजा। देहरादून में कोरोना संक्रमण दर फिर 1% पार, राजधानी में बेफिक्री का असर कि बीते 10 दिन में मंगलवार को कोरोना के सर्वाधिक 73 मामले आए सामने। उत्तराखंड के सरकारी निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश खत्म, 1 जुलाई से शुरू होगी ऑनलाइन पढ़ाई, शासन ने बुधवार को जारी किया आदेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से, जहां तीरथ सिंह की नड्डा से मुलाकात होगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। दिल्ली में कावेरी अपार्टमेंट में रुके हैं तीरथ सिंह रावत। अभी तक नहीं मिला है जेपी नड्डा से मिलने का समय। पार्टी आलाकमान ने दिल्ली तलब किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री सीधे दिल्ली पहुंच गए और मुख्यमंत्री की मुलाकात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होनी है। फिलहाल अभी मुलाकात का समय नहीं मिला है। आपको बता दें, आज महालक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग होनी थी उत्तराखंड में, लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री को दिल्ली जाना पड़ा और इसके चलते जो लॉन्चिंग की डेट है उसे आगे के लिए बढ़ा दिया गया है। और फिलहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, लेकिन अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात का समय उनको नहीं मिल पाया है। पार्टी आलाकमान ने अचानक से मुख्यमंत्री को दिल्ली तलब किया है। और अगली खबर देहरादून से आ रही है, जहां उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण में कमी आई, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है। कम होने के बाद सरकार ने फैसला लिया है। संक्रमण दर में जो कमी आई उसके बाद ये फैसला लिया गया है। अभी ऑनलाइन ही पढ़ाई की शुरुआत होगी। तो देहरादून से खबर, उत्तराखंड में 1 जुलाई से स्कूल खोले जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर के संक्रमण में कमी आने के बाद ये फैसला लिया गया है, लेकिन जो पढ़ाई है अभी ऑनलाइन ही होगी। और अगली खबर विकास नगर से है, जहां अपहरण और पॉस्को में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोपी सनी मौके से फरार हो गया था। विकास नगर से खबर, अपहरण और पॉक्सो में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से यह गिरफ्तारी हुई है। नाबालिग के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें, आरोपी सनी मौके से फरार हो गया था। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य का मसला मुख्यमंत्री दरबार में पहुंच गया है। अल्मोड़ा जिले की कोविड प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पत्र लिखकर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को तत्काल हटाने का आग्रह किया है। प्राचार्य पर हाल में ही हुए कोविड की समीक्षा बैठक में प्रोटोकॉल की अनदेखी करने का आरोप है। रेखा आर्य के पास अल्मोड़ा जिले के कोविड प्रभारी मंत्री का दायित्व भी है। उन्होंने हाल में ही
अल्मोड़ा जिले में कोविड की स्थिति और संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक आयोजित की थी। बैठक के दौरान अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कोविड के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया था। आरोप है कि प्रस्तुतिकरण के दौरान उनके द्वारा न सिर्फ फोन कॉल रिसीव की गई बल्कि 3 मिनट तक बात की गई। इस पर मंत्री आर्य ने कड़ी नाराजगी जताई थी। एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विश्वविद्यालय में अहम बैठक करते हुए कहा कि जल्द ही कुमाऊं के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, अब डिग्री लेने के लिए छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह तक 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद दोनों डोज लगा चुके शहरों में कॉलेजों को खोला जाएगा। बच्चे की अब डिग्री जो है डिजी लॉकर के माध्यम से दी जाएगी और ये इतनी बड़ी अच्छी सुविधा है कि अब बच्चा जो है विश्वविद्यालय और कॉलेज के चक्कर नहीं काटेगा, उसके फोन पे ही उसकी डिग्री अवेलेबल रहेगी। 2 योजनाएं कोऑपरेटिव क्षेत्र में महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं। एक तो मुख्यमंत्री सोलर स्वरोजगार योजना लॉन्च कर रहे हैं। उसमें हम 25 किलोवाट तक के और 50 किलोवाट तक के जो है बेरोजगार लड़कों का अपने गांव में जो है वो बिजली का सोलर प्लांट लगा सकते हैं और सरकार उसमें सब्सिडी भी देगी और राज्य कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको ऋण देगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर, हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-180-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर और नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने पंजाब में मुफ्त बिजली की घोषणा को लेकर केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते। बिजली के क्षेत्र में 3 काम ऑलरेडी पंजाब में हम कर चुके हैं। पहला, जिस राज्य के अंदर 24 घंटा बिजली मिलना बड़ी भारी समस्या थी, हमने उसको इंश्योर किया। दूसरा काम हमने किया
कि किसानों को और एससी को हमने कंसेशनल बिजली देनी प्रारंभ की और एससी को हमने 200 यूनिट तक बिजली फ्री की, जो देश के अंदर एससी और गरीब ये हमारी सरकार बहुत पहले कर चुकी है। और तीसरा काम, अकाली दल ने एक बड़ा अनजस्ट अनफेयर पंजाब के प्रति पावर एग्रीमेंट किया था, उसको हमने रिव्यू करवा करके बल्कि कुछ हिस्सा उसका हमने स्क्रैप कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और सेस को भी हम रिव्यू कर रहे हैं ताकि जो पंजाब के ऊपर महंगी बिजली थोप दी थी अकाली दल ने, उससे पंजाब को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। देहरादून के कई इलाकों में पेयजल किल्लत की समस्या के विरोध में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जल संस्थान के अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार एवं महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने ओवरहेड टैंक व ट्यूबवेल बनाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनहित में शीघ्र पेयजल की समस्याओं का निदान नहीं किया गया तो कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। पेयजल की समस्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुत लगातार गंदा पानी चल रहा है और बहुत सारे क्षेत्रों में बिल्कुल पानी नहीं आ पा रहा है और बहुत जगहों पर तो टैंकरों द्वारा सप्लाई की जा रही है और आज तक वहाँ पर सब पानी की सप्लाई गई नहीं है। इन सारी समस्याओं को लेकर आज हम महाप्रबंधक के कार्यालय गए थे। हमने वहाँ वार्ता करी प्रशासनिक अधिकारी से और उनको कहा कि इस समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर पिछले 19 दिनों से काली पट्टी बांधकर पूजा अर्चना कर रहे गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने सोमवार से अपना आंदोलन तेज करते हुए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के अलावा यमुनोत्री के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली में भी तीर्थ पुरोहित धरने पर बैठे तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। इस मौके पर नगरपालिका बाड़ाहट के अध्यक्ष एवं गंगोत्री धाम के पुरोहित रमेश सेमवाल भी मौजूद रहे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां उत्तरकाशी दौरे पर आए पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था डॉक्टर वी मुरुगेशन द्वारा गंगोत्री धाम की यात्रा मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के उपरांत कोतवाली उत्तरकाशी का निरीक्षण किया गया। उनके द्वारा पुलिस लाइन जानसू उत्तरकाशी में सैनिक सम्मेलन लिया गया। सम्मेलन में उनके द्वारा निम्न दिशा निर्देश दिए गए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां सरकार के निर्देश पर खानपुर में सिडकुल की प्रक्रिया दोबारा से शुरू हो गई है। सरकार ने गोवर्धनपुर पंचायत के मजरा, राजपुरा और प्रहलादपुर, शाहपुर व मदारपुर में सरकारी जमीन चिन्हित कर इसे एक साथ इकट्ठा करने के आदेश दिए हैं। आदेश के बाद चकबंदी व राजस्व लेखपालों की टीम ने सर्वे शुरू कर दिया। आपको बता दें, खानपुर के भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के प्रस्ताव पर सरकार ने करीब 3 साल पहले खानपुर में सिडकुल की स्थापना की संभावनाएं तलाशने का काम शुरू किया था। तो हम विज्ञानी हैं कि किस स्तर से है। हमें तो शासन से एक शासन जो है सिडकुल के माध्यम से एक पत्र आया है जिलाधिकारी महोदय के नाम। जिलाधिकारी महोदय ने हमें भेजा है। उसके क्रम में हम जो है प्रहलादपुर और वहाँ पर जो शाहपुर, मदारपुर अन्य जो गांव हैं, 5 गांव हैं, उन गांवों में जो चिन्हित भूमि है उसके संबंध में अभी पैमाइश कर रहे हैं। भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष रितु खंडूरी का नैनीताल पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प देकर जोरदार स्वागत किया। भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य अतिथि गृह में मंडल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। रितु खंडूरी ने महामारी के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की। उपचुनाव के सवाल पर महिला रितु
लिखित बताइएगा। तो मैंने अभी दे दिए ना, पैसे आ रहे हैं तब भी आप बांट नहीं रही हैं, तो इससे जरा कोई बात नहीं, उस तरह की बातों पे ध्यान हर हमारी बाधाएं। मेरी टीम का गठन तो हो चुका था, मगर कोविड के चलते आई थी कि आप इस चीज को आप लोगों को फेसबुक पेज पे रोज कुछ नया आना चाहिए, कुछ रोज नया चीज दिखनी चाहिए। आपके पास कितने 19 मंडल है, तो आप इसमें 19 मंडलों में अगर आप जिले की टीम अगर काम करने लगेगी तो 19 मंडल के पेज बनाइए, मंडल के पेजों में। देखिए, मैं इस वक्त नैनीताल के दौरे में हूँ। मेरा काफ़ी समय से ड्यू था, तो मैं इस वक्त नैनीताल की बहनों के बीच में हूँ। और आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन निकट है, तो हम आपस में बातचीत कर रहे हैं कि 22 के चुनाव में हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोविड मरीजों के बायोमेडिकल वेस्ट यानी मरीज द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क, ग्लव्स, टिश्यू पेपर, रुई, ड्रेसिंग जिस पर मरीज का खून लगा हो या फिर मरीज के संपर्क में आई कोई भी चीज जिसे फेंका जाना हो, का निपटान सही तरीके से करना बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को कोविड की चपेट में आने से बचा सकता है। मरीज के बायोमेडिकल वेस्ट को या तो होम आइसोलेशन किट में दिए गए पीले बैग में डालकर अथवा दोहरे बैग में डालकर उस पर लेबल लगाकर नगर पालिका या फिर नगर निगम की कूड़ा गाड़ी में ही दे। डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनकर मरीज के बर्तन डिटर्जेंट से धोकर और कपड़े, चादर, तौलिए आदि 60 से 90 डिग्री गर्म पानी और डिटर्जेंट से धोकर धूप में सुखाएं। कोविड मरीज की देखभाल करने वाले के बायोमेडिकल वेस्ट को भी अखबार में लपेटकर 72 घंटे तक रखने के बाद नष्ट करके ही घरेलू वेस्ट के साथ निपटाना चाहिए। कोविड-19 से देश को बचाना है हम सबकी जिम्मेदारी। कोरोना को फैलने से रोकने की है उत्तराखंड सरकार की पूरी तैयारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां पुलिस द्वारा सीज की गई बाइक छुड़ाने गए पूर्व विधायक तस्लीम अहमद के बेटे महमूद के सुल्तानपुर चौकी प्रभारी अंकुर शर्मा के साथ हाथापाई हो गई। इतना ही नहीं, अपने समर्थकों को भी बुलाकर जमकर हंगामा भी किया। इसकी सूचना पर पुलिस बल लेकर पहुंचे कोतवाल प्रदीप चौहान ने हल्का बल प्रयोग कर समर्थकों को खदेड़ा। आरोपी को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें, सोमवार शाम को सुल्तानपुर पुलिस चेकिंग कर रही थी। इस दौरान उन्होंने 2 युवकों को रोककर तलाशी ली तो उनकी जेब से स्नैक पीने के काम आने वाला एल्युमिनियम फॉइल पेपर मिला। पुलिस ने उनके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट की कार्रवाई कर बाइक सीज कर दी थी। मंगलवार को गांव के पूर्व विधायक का बेटा अपने कई समर्थकों को लेकर चौकी पहुंचा और पुलिस कार्रवाई को गलत बताकर बाइक छोड़ने का दबाव डालने लगा और हाथापाई की। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारत सरकार के उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय में सलाहकार राम कुमार वालिया दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम में शरीक होते हुए किसान आंदोलन पर बोले और कहा कि जल्दी अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है और किसान अब आंदोलन छोड़कर खेतों की तरफ जाएंगे और देश हित में काम करेंगे, क्योंकि हम किसानों से और किसान नेताओं से लगातार मिल रहे हैं। वहीं कृषि मंत्री से भी मुलाकात हुई है और जल्द ही कोई ना कोई समाधान निकलकर सामने आएगा जिसमें देश हित में कार्य होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रखा है। एक बहुत अच्छा कृषि कानून हमारी सरकार ने पेश किया था, लेकिन कुछ लोगों ने हमारे किसान भाइयों को गुमराह करके उनको आंदोलन के रास्ते पे मजबूर किया। लेकिन अब हमारी सरकार का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि उनकी भ्रांतियों को दूर किया जाए।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व वरिष्ठ समाज सेवी फकीर सिंह कन्याल ने सितारगंज के बालीनगर पहुंचे, जहां खस्ताहाल रोड पर उन्होंने अपने खर्च से रोड़े पड़वाए। सितारगंज के वरिष्ठ समाज सेवी आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल लगातार क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की जन समस्याएं सुन रहे हैं। वहीं फकीर सिंह कन्याल के द्वारा किए गए कार्य से ग्रामीणों में काफी उत्साह नजर आया। उन्होंने फकीर सिंह कन्याल का आभार व्यक्त करते हुए उनका जोरदार स्वागत किया, जिसमें बालीनगर के ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण लोगों के घरों में पानी भर रहा था, जिससे कि फकीर सिंह कन्याल के द्वारा वहां पर रोड़ा पड़वाया गया और लोगों को खस्ताहाल रोड से निजात मिल चुकी है। पहले जब मैं यहाँ पर आया था ना, तो इस रोड पे इतना पानी था और उस घर में एक मौत हो गई थी। जिस बच्चे का जनाजा जो है यहाँ से जब निकला था, तो यहाँ तक सब लोग पैंट मोड़ के गए। मैंने कहा यार कि हमारे क्षेत्र में हमारे नगरवासी को इतनी समस्या है कि मतलब मौतों में भी जो आदमी जनाजा ले जा रहा है वो भी जो पैंट ऊपर मोड़ के, मुझे दुख हुआ इस बात का। इसलिए मैंने खुद अपने आप अपने पैसों से रोड़ा डलवाया, पूरा घरों तक अंदर तक डाल दिया लोगों ने, बढ़िया करा। अब आज की तारीख में ये लोग आराम से आ जा सकते हैं। हाईकोर्ट ने रोडवेज कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। रोडवेज कर्मचारी यूनियन के मामले पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार से परिवहन निगम को 23 करोड़ रुपए शीघ्र अवमुक्त करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि रोडवेज कर्मचारी महामारी से नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है, काम के बदले तनख्वाह उनका मूलभूत अधिकार है। सरकार ये अधिकार उनसे नहीं छीन सकती है। ग्राम विकास अधिकारी होते हैं, ग्राम विकास अधिकारी होते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक बड़ी खबर आ रही है। सपा ने मालती रावत को दिखाया है बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। सपा ने मालती रावत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से, पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें निष्कासित किया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने मालती रावत को चुनाव में समर्थन भी वापस ले लिया है। सपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव ने पत्र जारी कर ये जानकारी दी है। बीजेपी का साथ देने के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से आपको बता रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने मालती जो उनकी प्रत्याशी थी जिला पंचायत अध्यक्ष की, उनको निष्कासित कर दिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते यह फैसला लिया गया है। और उन्नाव से हमारे संवाददाता अवनीश शुक्ला जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या देखा जाए कि जो आरोप हैं वो सही हैं? ये जहाँ तक जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव का मामला है, तो यहाँ पर कल जो सूची फाइनल हुई थी, रात शाम को 4 बजे तक का नामांकन नाम वापसी लेने का कल का आखिरी दिन था। वहीं 4 बजे तक की समय सीमा भी की गई थी कि अगर किसी प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेना हो तो ले सकता है। परंतु कल जो 4 बजे के बाद सूचना मिली थी वो ये कंफर्म थी कि तीनों प्रत्याशी और जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार थे, सपा से मालती रावत, अरुण सिंह और शकुन सिंह। तो ये तीनों नाम पुष्टि हो चुकी थी और कंफर्म है कि ये तीनों ही जिला पंचायत अध्यक्ष के दावेदार। परंतु आज गहमागहमी के बीच में आज ये जो लेटर जारी कर धर्मेंद्र सिंह जो जिलाध्यक्ष है सपा के, उन्होंने और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी ने इस बात को पक्का कर दिया कि जो है मालती रावत पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। तो कह सकते हैं सीधे तौर पर इस घटना के बाद जो प्रत्याशी जो बीजेपी उसको सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। बीजेपी को पहुंचेगा क्योंकि सपा से अब कोई दावेदार नजर नहीं आ रहा, कोई है नहीं। मालती रावत बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उन्नाव से, जहां पर समाजवादी पार्टी ने अध्यक्ष पद की प्रत्याशी जो हैं मालती रावत, उनको निष्कासित कर दिया है। उन पर आरोप है कि वो बीजेपी
के साथ उनकी सांठगांठ थी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए